हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 3 अक्टूबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। क्लियर, देखते हैं क्वेश्चन क्या रखा गया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राज्य के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान किस शहर को दिया गया है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में यानी कि आपका सीजी में फर्स्ट कौन सा है, आपको यहां पूछा गया है सीजी में फर्स्ट कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को पहला रैंक मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान अंबिकापुर को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अंबिकापुर को दिया गया है। अंबिकापुर की आबादी 1 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच की कैटेगरी में लाइज करता है और 1 लाख से 3 लाख की श्रेणी वाले में, अगर आबादी की श्रेणी वाले में हम देखें तो अंबिकापुर को फर्स्ट प्राइज दिया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। इसके अलावा टोटल अगर हम छत्तीसगढ़ के कंसर्न में बात करें तो टोटल 8 शहरों को दिया गया है अलग अलग पॉपुलेशन वाले कैटेगरी में। ध्यान रखिएगा, अलग अलग पॉपुलेशन की कैटेगरी में 8 शहरों को अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप राजधानी रायपुर के बारे में, रायपुर को सेकेंड रैंक मिला है ऑल ओवर इंडिया। ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया सेकेंड रैंक में रखा गया है। किसके लिए? छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में सेकेंड पे रखा गया है, जिसकी आबादी 10 लाख के आसपास है। ध्यान रखिएगा, 10 लाख के आसपास वाली श्रेणी में। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में 5G सेवा का शुभारंभ कब से किया गया? भारत में 5G सेवा का शुभारंभ कब से किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5th जनरेशन के संचार टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है। यहां पे लॉन्चिंग की गई है। ध्यान रखेंगे आप, लॉन्चिंग की गई है किसके द्वारा? पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5G सेवा की लॉन्चिंग की गई है। और पहले चरण में कुल 8 शहरों का सिलेक्शन किया गया, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी ये सारे मुख्य रूप से होंगे। इसके अलावा रिलायंस जियो कंपनी के द्वारा दीपावली तक 4 मेट्रो शहर में, ध्यान रखेंगे, 4 मेट्रो शहर में 5G को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा एट प्रेजेंट जो 8 शहरों को सेलेक्ट किया गया है वो रखा गया है आपका भारती एयरटेल के लिए। ध्यान रखेंगे आप, भारती एयरटेल के लिए। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? 1 अक्टूबर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे बढ़े, चलिए कुछ पॉइंट्स आप और याद रखेंगे। जैसे 1 अक्टूबर के दिन से ही अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वृद्धजनों के लिए सहायता एवं सेवा के लिए क्या लॉन्च किया है? सियान हेल्पलाइन नंबर। ध्यान रखेंगे, सियान हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, विश्व अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट पे किया जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, महात्मा गांधी जी का आदमकद होलोग्राम लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे, आदमकद होलोग्राम लॉन्च किया गया, है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर यानी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में, नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर के ही दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य के किस वेट लिफ्टर ने राष्ट्रीय खेल 2022 में पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता है? और यह पुरुष वर्ग व्यक्तिगत, ध्यान रखेंगे, इंडिविजुअल के कैटेगरी में रजत पदक जीता है। तो याद रखेंगे आप, जिस तरीके से आपको पता है कि 29 सितंबर से हमारा नेशनल गेम्स, 36 नेशनल गेम स्टार्ट हुआ है, राष्ट्रीय खेल स्टार्ट हुआ है, नेशनल गेम स्टार्ट हुआ है। कहां पे? गुजरात में। याद रखेंगे आप, गुजरात में नेशनल गेम स्टार्ट हुआ है। 6 शहरों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, गुजरात के 6 शहरों में। 7 साल बाद हुआ है, लास्ट टाइम केरल में हुआ था।
इसके बाद इस साल के छत्तीसगढ़ से पुरुष वर्ग में व्यक्तिगत कैटेगरी में अगर हम बात करें तो रजत पदक जीतने वाले हैं हमारे सुभाष लहरे। रायपुर के गुढ़ियाड़ी के रहने वाले हैं सुभाष लहरे। इन्होंने रजत पदक जीता है 36वें राष्ट्रीय खेल में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कितने धरोहरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जो था 46, अभी तक 46 था और हाल ही में इस कैटेगरी में 2 और साइट्स को ऐड किया गया है, यानी कि अब टोटल हो गया है 48। नए वाले में जुड़ने वाले में कौन कौन से हैं? तो पहला वाला 20 खंभों का रतनपुर का बिना मूर्ति वाला मंदिर, ध्यान रखिएगा 20 खंभों वाला बिना मूर्ति का मंदिर रतनपुर। और दूसरा, अगर आपको अन्नम देव के बारे में याद होगा तो दंतेवाड़ा में राजा अन्नम देव का बारसूड़ क्षेत्र में पेदम्मा गुड़ी, याद रखिएगा। एक तो आपका रतनपुर का बिना मूर्ति का मंदिर मूर्ति मंदिर, और दूसरा बारसूर क्षेत्र का, दंतेवाड़ा के बारसूर क्षेत्र का पेदम्मा गुड़ी, याद रखिएगा पेदम्मा गुड़ी किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो ये निर्माण हुआ था राजा अन्नम देव के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप, राजा अन्नम देव के द्वारा। तो टोटल यहां पे हो गए हैं आपके 48। करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्यक्तिगत फेंसिंग प्रतियोगिता यानी कि तलवारबाजी, व्यक्तिगत फेंसिंग प्रतियोगिता में राज्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आर.एस. सर्जिल ने कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखेंगे, आर.एस. सर्जिल ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको पता है कि राष्ट्रीय खेल स्टार्ट हो चुके हैं 29 सितंबर से, और आर.एस. सर्जिल जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तलवारबाजी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में उन्होंने रजत पदक जीता है। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बी, रजत पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में आयुष्मान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान सप्ताह की शुरुआत तो हो चुकी है 23 सितंबर से। कब तक चलेगा? 7 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को सभी जिलों में साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। ध्यान रखेंगे, साइकिल रैली का आयोजन किया गया था आयुष्मान सप्ताह के लिए। साइकिल रैली का आयोजन किसके लिए? आयुष्मान सप्ताह को अवेयरनेस के रूप में लेने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल रैली सभी जिलों में, जितने जिले हैं 33, टोटल 33 जिलों में साइकिल रैली निकालने की बात कही गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? सी, 23 सितंबर से 7 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के क्षुद्रग्रह खोज अभियान के लिए राज्य के किस छात्रा का चयन किया गया है? तो ध्यान रखेंगे आप, सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट नासा के द्वारा भारत के सभी स्कूलों से कुल 6 छात्राओं का चयन किया गया है। और इन 6 छात्रा में से एक जो है आपकी रितिका ध्रुव, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा है और वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। रितिका ध्रुव का चयन किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर डी, नासा के इस मिशन में, क्षुद्रग्रह खोज अभियान में, ठीक है, क्षुद्रग्रह खोज अभियान में, नासा के इस प्रोजेक्ट में, इस मिशन में छत्तीसगढ़ की रितिका ध्रुव को स्कूल लेवल पे सिलेक्शन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा अंडर वाटर सुरंग किन देशों के बीच बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे लंबा अंडर वाटर सुरंग किन देशों के बीच बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये अंडर वाटर सुरंग जो है बाल्टिक सी में बनाया जा रहा है, जो कि अपर सरफेस से, वाटर सरफेस से लेके डेप्थ में 40 मीटर का डेप्थ है। ध्यान रखेंगे 40 मीटर का डेप्थ है। इसके अलावा टोटल 57 कंक्रीट ब्लॉक्स से बनाया जा रहा है। टोटल 57,000 करोड़ रुपए की खर्चाई है। टोटल 57,000 करोड़ रुपए की खर्चाई है। और इसमें डेनमार्क और जर्मनी के बीच में, ध्यान रखेंगे, डेनमार्क और जर्मनी के बीच में इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी कहां स्थापित की जाएगी? देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी कहां स्थापित की जाएगी? तो गाइस आपको बता दूं,
कि 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद से 2 नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, जिसमें एक का नाम था जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है, विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा लद्दाख जो कंप्लीट यूनियन टेरिटरी, यहां पे विधानसभा नहीं दिया गया। तो लद्दाख में ही हनले, लद्दाख में एक हनले जगह है, इसी जगह पे एक नया नाइट स्काई सेंचुरी का निर्माण किया गया है, स्थापना किया गया है। इसके अलावा एयरफोर्स का एक और बेस, अगर आप लोगों को पता होगा, पेंगोंग लेक के पास एयरफोर्स का एक नया बेस बनाया गया है। लद्दाख में एयरफोर्स का एक नया बेस बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी हिनले लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है आपका डी। तो गाइस, ये था आज का सेशन। आगे बढ़ते हैं अब हम सेशन के अंतिम चरण की तरफ, जहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट धर्म निभाने के लिए, और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिनों का विशेष अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, a provision for the special leave has been made to give the special leave for how many days to all the women of employee। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।